हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कि ना छी यहाँ सब कई जनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि फल अप्रैल 2022 के बारे में कि कन्या राशि वालों का ये अप्रैल का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर में चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, आपके सामने में जो दिखाई दे रहा है वो गोचर कुंडली है और मूल आपकी लग्न कुंडली होती है। इस राशि फल को समझने से पहले आपको एक चीज समझना अनिवार्य है कि अगर आपके मूल कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में जो समय है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और गोचर कुंडली में भी समय बढ़िया चल रहा है, तो भविष्य में, जिंदगी में, किस्मत में चार चांद लगने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर लग्न कुंडली में समय बहुत अच्छा चल रहा है और गोचर कुंडली में समय खराब चल रहा है तो 50% तक आपको वो हिला के रख सकता है। लग्न कुंडली में समय बहुत खराब चल रहा है, गोचर कुंडली में समय बहुत बढ़िया चल रहा है, तो वो भी आपको 50% तक हिलाने की क्षमता रखता है। इसीलिए लग्न में भी खराब है, गोचर में भी खराब है, तब तो बड़ा विपरीत स्थिति है, तब तो मुश्किल है, तब तो उसका समाधान ही जो है सो मूल समाधान से ही बाहर निकला जा सकता है। तब छोटा मोटा उपाय काम नहीं करेगा। मित्रों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि आपका ये महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों और कन्या लग्न वालों दोनों ये वीडियो देख सकते हैं और दोनों के लिए ही ये जो है बड़ा ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में शनि और मंगल है, छठे भाव में मंगल, शुक्र, शनि और गुरु है, सप्तम भाव में बुध, सूर्य, गुरु और चंद्रमा है, अष्टम भाव में सूर्य, बुध और राहु है और नवम भाव में राहु और बुध है। आपने देखा कि एक एक ग्रह दो दो जगह, तीन तीन जगह लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ग्रह जो है सो दो दो जगह, तीन तीन जगह अपना राशि परिवर्तन करने वाला है। आइए चर्चा को आरंभ करें और एक एक करके आपको समझाना शुरू करते हैं। सूर्य जो है सो 14 अप्रैल से पहले पहले मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि का सूर्य और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं, अच्छे नहीं होते। इनका बुरा प्रभाव, सूर्य का बुरा प्रभाव आपको पूरे महीना में भुगतना पड़ेगा। क्या क्या भुगतना पड़ेगा, आइए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, सूर्य जो है सो 12वें भाव के मालिक हैं, परेशानी के मालिक हैं। परेशानी को उठा के दाम्पत्य जीवन में डाल दिया गया, जीवन साथी के घर में डाल दिया गया परेशानी को उठा करके। इसका अर्थ ये हो गया कि 14 अप्रैल तक सूर्य देव आपके फेवर में बिल्कुल ही नहीं है। कैसे कैसे? तो 14 अप्रैल तक सूर्यदेव, अगर आपका विवाह होने वाला है, विवाह की बातें चल रही है, तो उसमें विघ्न और बाधा दोनों उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे।
जीवन साथी के साथ जिनका विवाह हो चुका है, जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, परेशानी बनाने का प्रयास करेंगी। पति पत्नी के संबंध को भी विपरीत करने की कोशिश करेंगे, उसको भी खराब करने का प्रयास करेंगे। पति पत्नी को नहीं देखना चाहेगा तो पत्नी पति को नहीं देखना चाहेगा। मित्रों, ये जो 7वां भाव है, जीवन साथी के साथ साथ आपके काम और वासना का भी है। सूर्य देव के कारण काम और वासना की आग आपको विशेष तौर पर में इस समय में जो है सो परेशान कर सकती है, इसीलिए सावधान। काम और वासना के लालच में आप इस समय में कुछ गलत डिसीजन, निर्णय भी ले सकते हो, इसीलिए सावधान। ये जो 7वां भाव है मित्रों, आपके दैनिक रोजगार का भी होता है। तो सूर्य देव आपको दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी डालने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी प्रकार से जो है सो रोजगार को, काम धंधा को बढ़िया तरीके से न चलने दिया जाए। ये जो 7वां भाव है आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, जिसके कारण से आपको परेशान करेगा। यानी कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित जिसको छोटी मोटी भी समस्या होगी, उसको भी जो है सूर्यदेव विशेष परेशान करने का प्रयास करेंगे। ये जो 7वां भाव है आपके पार्टनरशिप का, साझेदारी का भी होता है। पार्टनरशिप, साझेदारी, अगर किसी के साथ है तो वहां भी आपको बड़े ही सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ेगा। वहां भी आपको टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि दोनों पार्टनर में परेशानी का भी योग है। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में, यानी कि आपके मस्तक पर में, ब्रह्मांड पर में ही पड़ रही है, जिसके कारण से सूर्यदेव इस समय में 14 अप्रैल तक आपके मस्तक को, आपके दिमाग को गर्म रखने का प्रयास करेंगे। आपको दिमागी तौर पर में विशेष परेशानी देने की कोशिश करेंगे। उनका ऐसा रहेगा कि किसी ना किसी प्रकार से मेंटली तौर पर में आपको अशांत कर दे, डिस्टर्ब कर दे। ये जो पहला भाव है मित्रों, आपके कहते हैं कि तन का होता है, शरीर का होता है। शरीर से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी आपको सूर्यदेव सामना करवा सकते हैं। ये जो पहला भाव है आपके ज्ञान का भी होता है। ज्ञान में जो वृद्धि होना चाहिए, ज्ञान का जो सही प्रयोग होना चाहिए, आपके पास में जो ज्ञान है उसका सही उपयोग करके सही अर्जन होना चाहिए, वो सूर्यदेव नहीं होने देंगे। ये पहला भाव आपके विनम्रता का और क्रूरता का भी होता है, तो विनम्रता की कमी और क्रूरता का प्रादुर्भाव कर देंगे सूर्यदेव, इसीलिए सावधान। सूर्यदेव के लिए उपाय करने की परम आवश्यकता है, लेकिन पहले हम ये देख लें कि क्या सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद भी बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। तो उपाय पूरे महीने के लिए मैं आपको बताऊंगा। 14 अप्रैल के बाद जो है आपकी कुंडली आपके सामने में है। सूर्यदेव मेष राशि में है। मेष राशि यानी कि आपके कुंडली का अष्टम भाव। अष्टम भाव में सूर्यदेव का बैठना है कि परेशानी बढ़नी है। सूर्यदेव आपको नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे महीने में सूर्यदेव आपको विशेष तौर पे
परेशान करने वाले हैं। क्या क्या परेशानी देंगे वो सुन लो। अष्टम भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण 14 अप्रैल के बाद आपको जो है अचानक से धन हानि का भी योग बन जाएगा, रैंडम। इसके बाद और क्या, तो सूर्य देव के इस भाव में बैठने के कारण अचानक से 14 अप्रैल के बाद आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। अगर गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी है, जैसे कि पाइल्स, बवासीर इत्यादि, तो सूर्य देव उस परेशानी को और बढ़ा देंगे और आपको और परेशान करने की कोशिश करेंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में आपको धन, धान्य और संपत्ति का भी जो है जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बड़े कड़वे और रूखे तीखे शब्दों का प्रयोग करोगे। मित्रों, दान पुण्य करने में भी परेशानी का सामना होगा। परिवार में कलह की स्थिति सूर्यदेव उत्पन्न कर देंगे और पड़ोसी के साथ भी टेंशन, तनाव का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सूर्यदेव के लिए पूरे महीने आपको प्रत्येक रविवार को सूर्य को जल देना चाहिए, नहीं तो सूर्यदेव आपको हद से ज्यादा परेशान करेंगे। इसलिए सूर्य को जल देना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो सूर्य देव आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है। अपने तरफ से वो हमेशा ये प्रयास करेंगे इस महीने में कि आपका जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए उसको करने का वो हर संभव कोशिश करेंगे। इसलिए सावधान। सूर्य के बाद अब हम चंद्रमा की चर्चा मासिक राशि फल में नहीं करेंगे, मंगल देवता की चर्चा आरंभ करेंगे। मित्रों, मंगल देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी मालिक है। मंगल देवता 7 अप्रैल तक आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। 7 अप्रैल तक ये मंगल देवता उच्च के पंचम भाव में बैठ के रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए आपको 7 अप्रैल तक मंगल देवता आपके पार्टी में है, आपके फेवर में है, कन्या राशि वालों के फेवर में है। लेकिन 7 अप्रैल के बाद पार्टी बदल देंगे और कन्या राशि के विरोध में आ जाएंगे। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इलेक्शन शुरू होने से पहले ही, जब तक सरकार बनी हुई थी, बीजेपी के सपोर्ट में थे, बहुत सपोर्ट कर रहे थे, सत्ता का सुख भी ले रहे थे। उनको ऐसा लगा कि आज 35-37 साल का जो है सो रिकॉर्ड है, जो कभी भी दोबारा एक व्यक्ति लगातार में मुख्यमंत्री नहीं बना, तो ये योगी जी तो बनेंगे नहीं। वो जो बीजेपी के सपोर्ट में थे, बीजेपी के विरोध में आ गए और सपा में चले आए, अखिलेश यादव के पक्ष में आ गए। और अखिलेश यादव के हमने वीडियो में पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस बार सत्ता में योगी जी पुनः आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गोचर कुंडली बता रही है बड़ी मजबूत स्थिति का सामना करेंगे और राजयोग का समय उनका खत्म नहीं हुआ है, अभी ये एक लंबे समय तक चलेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य चले आए इधर, ऐसा हो गया कि अपना सीट भी नहीं बचा पाए, बाकी तो अलग बात है। तो वही बात है, मंगल देवता आपके पक्ष में 7 अप्रैल तक हैं
और 7 अप्रैल के बाद आपके विरोध में चले जाएंगे। 7 अप्रैल तक ये मंगल देवता आपके फेवर में होने के कारण आपको हर मामले में बढ़िया A1 रिजल्ट देंगे। जैसे कि 7 अप्रैल तक ये मंगल देवता संतान के प्रबल सुख का आपके लिए योग बनाते हैं। प्रबल सुख का संतान का योग बनेगा, विद्या और बुद्धि में वृद्धि का योग बनाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, धर्म के पथ पर चलेंगे, मंगल कार्य भी करेंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा और पेट से संबंधित परेशानी को भी कम करने का प्रयास करेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा, विदेश से लाभ का भी योग बनेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा और 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में पैसे भी आएंगे, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। हर मामले में जो है सो मंगल देवता आपको फेवर में रहेंगे। मंगल देवता 7 अप्रैल तक दृष्टि डालेंगे द्वादश भाव पर में, तो विदेश से भी लाभ का योग बनाएंगे। लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े होंगे, विदेश में होंगे अथवा विदेश से कोई कारोबार होगा, उसी को लाभ देंगे ना। अब जिसको जुड़े हुए ही नहीं होंगे उसको क्या लाभ देंगे मंगल देवता? तो 7 अप्रैल तक मंगल देवता आपके लिए सब कुछ के मामले में जो है सो फेवर में है, बढ़िया में है और हर एक रिजल्ट आपको बड़े ही अच्छे तरीके के देने वाले हैं। लेकिन 7 अप्रैल के बाद ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य वाला काम करेंगे और आपके दल को छोड़ करके, आपके पक्ष को छोड़ करके, आपके जो सपोर्ट में थे, आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे, उसको छोड़ करके आपके कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता तो ऐसे ही आपके लिए मारक थे, लेकिन 6ठे भाव में आकर के प्रबल मारक हो गए, जिसके कारण से मंगल देवता जो हैं सो आपके लिए बहुत कष्टदायक बन जाएंगे। जैसे में क्या, तो चले आए 6ठे भाव में 7 अप्रैल के बाद, और 6ठा भाव जैसा कि आप लोगों को याद हो चुका होगा कि दुख का होता है। तो मंगल देवता का अब क्या काम आ गया? डिपार्टमेंट बदल गया। जहां सुख दे रहे थे, सुख का डिपार्टमेंट था, 7 अप्रैल के बाद दुख का डिपार्टमेंट आ गया। तो उनके पास जो पूंजी है वही आपको देंगे। तो दुख और कष्ट देने का प्रयास करेंगे, चिंता में डालने की कोशिश करेंगे, हेल्थ वाइज परेशानी का सामना करवाएंगे। और क्या, तो जो व्यक्ति ऋण में होंगे, कर्ज में होंगे, केस मुकदमा से जूझ रहे होंगे, उनको ये विशेष तौर पर में परेशान करने की कोशिश करेंगे। अगर सावधान नहीं रहे तो 7 अप्रैल के बाद जो है सो अपयश और कलंक का भी योग जो है आपके माथे पे लग जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कुंडली के 9वें भाव पे पड़ जाएगा। भाग्य का सपोर्ट बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना, धर्म के पथ पे चलना भी बड़ा समस्या हो जाएगी, तीर्थ यात्रा भी नहीं हो पाएगा, ऋषि मुनि संत महात्मा गुरु आचार्य और ब्राह्मण का आशीर्वाद भी आपको इस समय में नहीं मिल पाएगा। बड़ा मुश्किल का समय रहेगा, ससुराल से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
एक अगर सच्चे ब्राह्मण का, जोगी का, आपको गायत्री के उपासक का अगर आशीर्वाद मिल गया तो ब्राह्मण में बहुत शक्ति होती है। सच कहता हूं, बहुत शक्ति होती है, हमारा अनुभव किया हुआ है। जो एक वैदिक ब्राह्मण है, जो एक पंडित है, जो मीट मछली मुर्गा मदिरा का सेवन नहीं करता है, ऐसे ब्राह्मण की अनुपम महिमा बताई गई है। जरा सा सुनो क्या कहा गया है। एक प्रमाण तो हमने आपको कई बार दिया है, आज दूसरा प्रमाण देने वाला हूं। कहते हैं कि पृथिव्यम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे चैत्र महात्म्ये तीर्थानि दक्षिण सोपादे वेदास्तुन्मुख माश्रिताः सर्वा गद्ध्वाश्रिता देवाः पूजितास्ये तदाश्रया अव्यक्त रूपिणे विष्णोः स्वरूपं ब्राह्मण भूमि नावमान्यानो निरोध्या कदाचिन्मिच्छिता। अर्थात कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण की महिमा बताता हूं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थ नदी में मिलते हैं। नदी में जितने तीर्थ हैं वो सब समुद्र में जाकर के मिलते हैं, और समुद्र में जितने तीर्थ हैं वो सब ब्राह्मण के दाहिने चरण में वास करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, हम सब कहते हैं ब्राह्मणों को कि थोड़ा सा अपना पांव चरण हमारे इस कुटिया पर में रख दो, आप थोड़ा सा अपना पांव हमारे घर में रख दो, थोड़ा सा हमारा जो घर है उसका उद्धार कर दो। यानी कि एक दाहिने पांव में इस सृष्टि में, समस्त सृष्टि में जितने तीर्थ हैं, चाहे वो चारों धाम हो, 51 शक्तिपीठ हो, चाहे अलग अलग मंदिर मस्जिद हो, जितने भी गंगा यमुना सरस्वती समुद्र हो, जितने भी तीर्थ हैं, उन सब का वास केवल एक ब्राह्मण के दाहिने पैर में होता है। इसीलिए मैं और आप ब्राह्मण से ये निवेदन करते हैं कि आहा ब्राह्मण देवता आ गए, थोड़ा सा मेरे घर में अपना चरण रख दीजिए, इस मिट्टी पर मैं धन्य हुआ मैं जहां पर मैं आपने चरण रखा। इसीलिए कहते हैं कि वे सब तीर्थ ब्राह्मण के दाहिने चरण में वास करते हैं तथा चारों वेद ब्राह्मण के मुख में है। इसीलिए ब्राह्मण के मुख से कभी भी जो है गलत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं जब जन्म कुंडली भी देखता हूं, दिन में 25-50 जो कुंडली देखता हूं, उसमें हमेशा ये प्रयास करता हूं कि जो निगेटिव चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उसको कम से कम मात्रा में आपको कहा जाए, क्योंकि हम लोग साधक हैं, योगी हैं, पूजा पाठ तपस्या करते हैं, और इसीलिए हम लोगों के मुख से अगर ज्यादा कोई गलत चीजें निकल जाती है तो वो भविष्य में चल करके जो है सो पटल पर में, भाग्य पटल पर में लिखा जाती है और वो सच साबित हो जाती है। इसीलिए उपाय बताने का कोशिश करता हूं और ये प्रयास हमेशा रहता है कि कम से कम गलत शब्द का प्रयोग करो। और कहते हैं कि अंग में सारे देवता वास करते हैं। ब्राह्मण के जितने भी अंग हैं, पूरे शरीर में अलग अलग जितने भी देवी देवता हैं, उन सब का वास होता है। इसी वास्ते ब्राह्मण की पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। जब भी हम लोग को यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण पूजन का विधान जो है सो निश्चित तौर पे रखते हैं। और ब्राह्मण पूजन का विधान सिर्फ इसीलिए रखते हैं कि भूल चूक से जो कुछ देवता छूट भी गए होंगे, ब्राह्मण देवता की अगर पूजा कर ली जाए तो उन सभी देवता की पूजा हो जाएगी। कहते हैं
कि इसीलिए पृथ्वी पर यानी कि अव्यक्त रूपिणे विष्णु स्वरूपम ब्राह्मण भुवि, अर्थात अव्यक्त रूप में ब्राह्मण ही विष्णु के रूप में पृथ्वी पर में विराजमान है। इसीलिए हम लोग अगर ब्राह्मण से कल्याण चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, तो उनका कभी भी भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि जब जब जिसने ब्राह्मण का अपमान किया, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल में उसका समूल विनाश हो गया, बच नहीं पाया वो। इसीलिए आपको निश्चित तौर पर में इस बातों को पालन करना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, ब्राह्मणों के अधीन है। ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, देवताओं के अधीन है। देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र जो है सो वो ब्राह्मण के अधीन है, और इसीलिए ब्राह्मण देवता है। और इसीलिए हम लोग ब्राह्मण से पूजा पाठ, शादी विवाह, यज्ञ, मुंडन, श्राद्ध सब करवाते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए हमेशा जो है सो ब्राह्मण से आशीर्वाद की कल्पना, आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। कभी भी बद्दुआ और श्राप नहीं लेना चाहिए। मित्रों, तो मंगल देवता लेकिन इस समय में आपको ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लेने देंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में पड़ जाएगी, तो 7 अप्रैल के बाद जो है सो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट होगा, और 8वीं दृष्टि मस्तक पर में, तो मेंटली तौर पर में भी परेशान और गुस्सा जो है सो ज्यादा आएगा। इसीलिए 7 अप्रैल तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 7 अप्रैल के बाद मंगल देवता का उपाय करना आवश्यक हो जाएगा। 7 अप्रैल के बाद मंगल देवता के लिए प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ होना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो मंगल देवता आपके पक्ष में नहीं है। मंगल के बाद अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे। बुध देवता जो है आपके लिए 8 अप्रैल तक नीच के मीन राशि में रहेंगे, जो अच्छे नहीं है। बुध देवता 8 अप्रैल तक दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना, जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी लाभ उतना ना मिलने देना क्योंकि नीच के हो गए, दुश्मनों के द्वारा परेशानी। 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में मानसिक तौर पर में, मेंटली तौर पर में आपको डिस्टर्ब करने का योग, रंग रूप में भी जो वृद्धि चाहिए उसमें कमी, शारीरिक तौर पर भी कुछ परेशानी, और जो है सो मन आपका इस समय में अशांत रहेगा। किस कारण से? तो बुध देवता जो नीच के 7म भाव में है, इस कारण से। बुध के बाद 8 अप्रैल के बाद जो है बुध देवता चले आएंगे आपके कुंडली के 8म भाव में, यानी कि मेष राशि में, जो 8 से लेकर के 24 तक आपको ये भी बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि काम में बाधा का योग, रुकावट का योग, धनहानि का योग, पाइल्स, बवासीर, गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी वाले लोगों को विशेष परेशानी देने का योग। 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में परिवार में कलह का योग, पैसा जमा करने में परेशानी का योग, पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का योग बना देंगे। लेकिन जो लोग विदेश में होंगे उनके लिए ये वरदान साबित हो जाएंगे। अपने जन्म देश को छोड़ करके जो दूसरे देश में होंगे उनको विशेष फायदा, विशेष लाभ जो है आपको मिलेगा, ये बढ़िया रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान वालों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसके बाद बता दूं कि 24 अप्रैल के बाद ये चले जाएंगे आपके 9वें भाव में। यहां पर मैं आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, जैसे कि भाग्य का सपोर्ट देंगे, तीर्थ यात्रा भी करवाएंगे,
बुध देवता जो हैं तीर्थ यात्रा कराने का भी 24 अप्रैल के बाद सौभाग्य देंगे, ब्राह्मण का आशीर्वाद भी दिलवाएंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो मेहनत परिश्रम भी खूब करवाएंगे, छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, धैर्य भी मजबूत करवाएंगे, गुप्त शत्रु का नाश भी करेंगे और गले नाक कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सब कौन? तो बुध देवता। कब? तो 24 अप्रैल के बाद, उससे पहले इनका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। बुध के बाद अब हम लोग बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति देवता का क्या सीन है कि 13 तक जो है सो कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि 13 तारीख तक ये बढ़िया रिजल्ट बृहस्पति देवी। ये महीना बड़ा संघर्ष और परेशानी से बीतने वाला है आपका। 13 तक क्या करेंगे बृहस्पति देवता कि अच्छा, बुध देवता के लिए 24 अप्रैल से पहले पहले करना क्या है आपको कि ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का बुधवार के दिन कम से कम 7 बार जाप कर लेना है। परेशानी जितना कम होना होगा हो जाएगा। बृहस्पति देव की चर्चा करेंगे। बृहस्पति देवता आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 6ठे भाव में बृहस्पति का बैठना है और आप ये मान करके चलो कि ये भी 13 अप्रैल तक अपना निगेटिव ही परिणाम अपने पक्ष में नहीं, ये भी हमारे विपक्ष में ही जो है सो रहेंगे और ये भी हमारे विपक्ष में ही जो है सो निर्णय देंगे, फैसला देंगे और हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हेल्थ वाइज इशू का ये भी सामना करवाएंगे, दुश्मनों से ये भी 13 अप्रैल तक परेशान करवाएंगे, चिंता में रखने का ये भी प्रयास करेंगे, आपके ऊपर में कलंक लग जाए ऐसी इनकी भी इच्छा होगी। और यहाँ से 5वीं दृष्टि और पेट से संबंधित परेशानी भी देंगे और 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 10वें भाव पर में पिता से भी टेंशन तनाव का योग बनाएंगे, पिता को भी हेल्थ वाइज परेशानी देंगे, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग बन जाएगा, घुटनों में दर्द भी रहेगा। और 7वीं दृष्टि 12 भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो पैसा जमा होगा वो भी अपने हाथों से निकलता चला जाएगा और पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। तो 13 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति भी हमारे विपक्ष में है, एंटी पार्टी में है। तो इसीलिए 13 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति के लिए भी अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप कर लेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कम से कम 7 बार ठीक रहेगा। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देवता जो हैं सो आपके कुंडली के, अच्छा बृहस्पति 13 के बाद आपके कुंडली के 7वें भाव में चले जाएंगे और हंस नामक राजयोग का निर्माण कर देंगे। ये बृहस्पति फिर से 13 तारीख के बाद हमारे फेवर में आ जाएंगे, हमारे पक्ष में आ जाएंगे, हमें बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। मित्रों आपको मैं बता दूं कि ये जो बृहस्पति देवता हैं 13 के बाद
हर मामले में अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सूर्य बुध वगैरह जो है सो हमारा नुकसान कर रहे थे। सूर्य तो चलो 14 तक नुकसान कर रहे थे, लेकिन बुध जो है सो हमारा नुकसान 8 से लेके 24 तक कर रहे थे। लेकिन उन सब के प्रभाव को देवगुरु बृहस्पति कम करने का प्रयास करेंगे और अपना जो है सो वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में जाना है 13 अप्रैल के बाद, और आपके लिए जो है सो बढ़िया रिजल्ट लेकर के आना है। जीवन साथी का पूरा सहारा मिलेगा, फुल सपोर्ट। बुध के प्रभाव को दबा देंगे, क्योंकि ये राजयोग में आ गए, अपने पावर में आ गए, सत्ता में आ गए, तो बुध के जो निगेटिव प्रभाव है उसको दबा देंगे। तो विवाह का भी योग बना देंगे। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको विवाह का भी चर्चा चलना शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन का जो है सो आपको सुख देने का भी ये हर संभव प्रयास करेंगे। काम और वासना की पूर्ति करवाने का भी व्यवस्था करेंगे। वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाएंगे और दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी बढ़िया चलाने का प्रयास करेंगे। दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जाके राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवगुरु बृहस्पति विष्णु पक्ष में आ गए आपके, और यहां से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 एकादश भाव पर में लाभ भी दिलवाने की कोशिश करेंगे, आय भी दिलवाएंगे, पैसा भी मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी प्राप्त करवाने का प्रयास करेंगे और बुजुर्ग लोगों के लिए पुत्र वधू दामाद का सुख भी दिलवाने का कोशिश करेंगे। यहां से 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर। बुध जो आपको शारीरिक रूप से परेशान वगैरह करने वाला था उन सब को ये दबा देंगे, कम कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव लुप्त हो जाएगा, लुप्त नहीं होगा, प्रभाव कम हो जाएगा, इसका प्रभाव हावी हो जाएगा। तो शारीरिक परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे, मानसिक परेशानी को भी कम करने का प्रयास करेंगे, शरीर में बल देने की कोशिश करेंगे और मेंटली तौर पे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी सपोर्ट दिलवाने का कोशिश करेंगे, चाहे इधर कितना भी विरोध में क्यों ना हो, लेकिन ये अपना युक्ति जुगाड़ विद्या के बल पर में उसको अपने फेवर में करने का प्रयास करेंगे। खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु को नाश करना, गले नाक कान से संबंधित जो बाकी ग्रह परेशानी दे रहे थे उसको भी दबाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हर मामले में 13 के बाद फेवर में है। शुक्र देव का क्या सीन है वो भी देख लो। शुक्र देवता जो है सो 29 से 27 से जो है सो मीन राशि में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुंभ राशि में आपके कुंडली के 6ठे भाव में रहेंगे। तो ये आपको परेशान करेंगे, जैसे कि चिंता में डालेंगे, रोग देंगे, कष्ट देंगे, दुख देंगे, चिंता देंगे, दुश्मन से परेशान करवाएंगे। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा करवाएंगे, धनहानि का योग बनाएंगे, हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट करेंगे। इन सब मामले में जो है शुक्र देवता आपको परेशान करेंगे इस मामले। तो शुक्र देव के लिए शुक्रवार के दिन ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे मित्रों। शनि जो है आपके कुंडली में 29 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन 29 से पहले जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में ही रहेंगे, जिसके कारण से पंचम भाव में शनिदेव का बैठना है और आपके लिए सस नामक राजयोग का निर्माण होना है। अब शनिदेव आपके लिए बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, जैसे कि संतान का सुख पूरे महीना दिलवाने का प्रयास करेंगे,
बुद्धि और विवेक का सहारा दिलवाने की कोशिश करेंगे, धर्म का पालन करवाने का प्रयास करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करवाने का प्रयास करेंगे, आपके हाथों से कुछ शुभ और मंगल कार्य हो जाए ऐसी कोशिश करेंगे, यश में भी वृद्धि होगी। और क्या, तो चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी और जो लोग ननिहाल से जुड़े होंगे उनको ननिहाल से भी आशीर्वाद और लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो उस परेशानी को भी जो है शनि देवता दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शनि की यहां से तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ जो है सो सुख का योग बनाएंगे, काम और वासना की पूर्ति करेंगे, वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने का कोशिश कर देंगे शनि देवता। शनिदेव की जो है सो तीसरी दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण दैनिक रोजगार और व्यवसाय को भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और क्या, तो पार्टनरशिप को भी बढ़िया करने का अपने तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। और सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट। और नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में शरीर के रंग रूप में एक तेज की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, शारीरिक तौर पर में भी मजबूत बनाने का प्रयास करें। तो शनिदेव भी अपने लिए फेवर में है। शनिदेव के बाद राहु केतु की अगर चर्चा की जाए मित्रों, तो राहु जो है सो 12 तक भाग्य के घर में है, बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। 12 अप्रैल तक धर्म कर्म के क्षेत्र में थोड़ी सी जो है अभिरुचि कम होगी, लेकिन फिर भी पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा, ब्राह्मण, ऋषि मुनि, संत महात्मा का आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास करेगा। पंचम दृष्टि मस्तक पर में मेंटली तौर पे कुछ परेशानी देगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर से कुछ लाभ दिलवाएगा। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का कुछ सुख देगा। 12 के बाद जो है ये अष्टम भाव में चला आएगा, मेष राशि में आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। आपके लिए जो है सो ये धन हानि, अचानक से काम बिगड़ने का योग, पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा का योग, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में परिवार में टेंशन तनाव का योग, नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में माता को हेल्थ वाइज इशू का योग, जमीन मकान गाड़ी का टेंशन। केतु जो है 12 तारीख तक जो है 12 अप्रैल तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में है, बढ़िया रिजल्ट देगा, यानी कि छोटे भाई बहन जूनियर से सपोर्ट। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में पत्नी से सुख, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में धर्म का पालन, भाग्य का सपोर्ट, नवम दृष्टि एकादश भाव पर में पैसा आना। 12 के बाद द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो कुछ पैसा भी जमा करवाने का प्रयास करेंगे, दुश्मन से भी कुछ बचाने की कोशिश करेंगे, काम जो बिगड़ रहा है उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे और पिता से भी लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है सो गोचर कुंडली आपका इस महीने का है, जो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।